एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों मतलब होता क्या है, सैचुरेटेड का क्या मीनिंग है और अनसैचुरेटेड का क्या मीनिंग है। तो आज हम ये करेंगे और इन्हीं के एग्जाम्पल जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो उसमें जितने भी हमसे एग्जाम्पल हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उनके सभी के ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, पहले सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे। Saturated compound are compound containing single bond are called saturated compound, जिसमें कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन माने इनका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। वैसे हम मेन यहाँ पे कार्बन कार्बन की ही बात करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अल्केन। अब अल्केन में भी कौन, जैसे मीथेन इथेन, लेकिन वैसे अल्केन तो सारे ही क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। यहाँ पे अल्केन क्या है, पूरे एक होमोलोगस सीरीज है, जैसे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम इनको डिटेल में करेंगे कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। तो देखिए मतलब कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। और सेकंड हमारे पास आ जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो जितने भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है वो सभी किसकी कैटेगरी में आएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हो गए अल्कीन। अल्कीन भी एक क्या है, कंप्लीट एक होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब कि इसमें भी बहुत सारे, इसके अंडर भी जैसे इथीन इथाइन आ गया अल्काइन में। ठीक है, इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, तो वो सभी किस में आएंगे, अल्कीन में आएंगे। अभी हम तीनों कैटेगरी डिस्कस करेंगे कि अल्केन का क्या फॉर्मूला है, अल्कीन का क्या फॉर्मूला है और इनसे जितने कंपाउंड बन सकते हैं वो कौन से होते हैं। और थर्ड हमारा आ जाता है यहाँ पे अल्काइन। ठीक है, तो अल्काइन का अगर हम इसमें स्ट्रक्चर देखें, जैसे इथाइन हो गया, ठीक है, इस टाइप से हो जाएंगे। अब इनका प्रॉपर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे इसमें मैंने ले लिया इथेन, इसमें ले लिया इथीन और ये ले लिया इथाइन। कैसे होता है देखो, ईथ हम यूज करते हैं जब 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ईथ ऐसे ही आगे जैसे प्रोप हम यूज करते हैं जब 3 कार्बन हो, वो हम डिटेल में भी करेंगे। पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि इथेन है, ठीक है, इथेन मतलब कि 2 कार्बन यहाँ पे होंगे, इथीन में भी 2 कार्बन होंगे और इथाइन में भी 2 कार्बन होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी में इथ लगा हुआ है, इथ इथ। ठीक है, तो देखिए वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये एन है, ये ईन है और ये आइन है। यही क्या शो कर रहे हैं कि एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाला, इन मतलब डबल बॉन्ड वाला और आइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लिया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें सिंगल बॉन्ड ही आएंगे, तो सिंगल बॉन्ड ये कितने फॉर्म कर सकता है, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा। ठीक है, इन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे। तो कार्बन के, इस कार्बन के अगर हम देखें 2 बॉन्ड यहाँ से हो गए, तो 2 बॉन्ड किसके साथ हो जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही इसमें हो जाएगा। इथाइन क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो और कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो एक कार्बन का अगर हम देखें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो गया 3, तो ये एक ही बॉन्ड अलग फॉर्म कर सकता है जो कि हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा। तो इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि ये बना कैसे होगा, हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, कैसे पता लगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा और कैसे पता लगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, वो फॉर्मेशन कैसे हुई। वैसे तो अब हम क्या 10 कार्बन तक भी पढ़ेंगे, जैसे इसमें तो 2 कार्बन है, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ऐसे अप टू 10 कार्बन तक हम करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर जो लेस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हम उनका ही शो करेंगे, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। फिर जितने भी लार्ज कार्बन है, जैसे 10 का अगर 10 कार्बन है, 9 कार्बन है, तो वो आप इजिली आप फॉर्म कर लोगे। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ सिंपल कंपाउंड के यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, जैसे मीथेन हो गया। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे मीथेन लिखा है, मैंने मिथीन क्यों नहीं लिखा। देखिए, अब डबल बॉन्ड हमें पता है, इन वाले सारे डबल बॉन्ड वाले होते हैं, लेकिन मिथ का मतलब होता है एक ही कार्बन। तो चलो इसमें तो हो सकता है, मीथेन तो बन सकता है, जैसे मीथेन होता है CH4, चलो इसमें तो सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन डबल बॉन्ड के केस में
मतलब कि इथीन के सॉरी मीथीन के केस में क्या होता कि कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के, लेकिन हमारे मीथ में होते ओनली सिंगल कार्बन। तो क्या है, सिर्फ मीथेन क्या है हम अल्केन में ही बनाएंगे। अल्कीन और अल्काइन में मीथीन मिथाइन कभी फॉर्म ही नहीं होता है। तो सिर्फ मीथेन की बात किस में होगी, सिर्फ अल्केन में होगी। अब हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। हाँ जी, तो अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इथेन एंड इथीन। ठीक है, जिनका फॉर्मूला होता है, इथेन का होता है यहाँ पे C2H6 और इथीन का होता है C2H4। अगर आपको मान लो आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो इसकी जो सीरीज है, जितने भी मतलब इथेन किस में आता है, अल्केन वाली सीरीज हो गई है, अल्केन की सीरीज में आता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। और ऐसे ही अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, अब यहाँ पे ये N क्या है, N यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कार्बन। N क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मान लो इथेन है, आपको फॉर्मूला नहीं पता कि कितने हाइड्रोजन आएंगे, लेकिन आपको इथ का तो ये पता है ना कि इथ में कितने होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। ये अभी हम टेबल में करेंगे कि इथेन में कितने कार्बन होते हैं, प्रोपेन में कितने होते हैं, ब्यूटेन में कितने हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड करवा रही थी कि इथ का मतलब है 2 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि 2 कार्बन है, तो मैंने फॉर्मूले में पुट किया C2H2 मल्टीप्लाई 2n है ना, तो यहाँ पे भी 2 पुट किया +2, तो यहाँ आ गया C2H, 2 जा 4 और 2 6। तो इस तरह से आप फॉर्मूला फाइंड आउट भी कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन पता है ना, तो इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन उसमें हाइड्रोजन कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो और उसका फॉर्मूला क्या है। ऐसे ही इसमें जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। आपको पता है इथीन मतलब कि इथ है तो 2 कार्बन, तो C2H फिर क्या है 2n, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा C2H4। ठीक है, तो देखिए यही फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मेशन कैसे हुई है, हम यहाँ पे 2 कार्बन है, हमने पहले क्या कर लिया, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड बनाया, और वैसे भी इथेन एन लगा है तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना। अब यहाँ पे 2 कार्बन, अभी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। अब ये भी मत देखो कि कितने हाइड्रोजन है, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो कि मतलब कि कार्बन के हमने 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो एक इस कार्बन के साथ बना, एक इधर, एक इधर। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन आ गए। ऐसे इस कार्बन का एक बॉन्ड ये, एक इधर और एक इधर। ठीक है, वैसे क्या इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर में हम इलेक्ट्रॉन भी शो करते हैं, वो भी करेंगे। मैं आपको इसका सिंपल मेथड बता रही थी कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर देखा जाए ना इसमें कैसे हुआ होगा, जैसे हमें पता है ये कैसे बना होगा। कार्बन का क्या है, अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है, K L M 2, और यहाँ पे आ गए 4। ठीक है, इसको स्टेबल होने के लिए मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। वैलेंसी 4 का कैसे पता लगता है हमने कि यहाँ पे ये क्या है, स्टेबल कैसे हो सकता है, तो ये 4 लॉस कर दे या 4 गेन कर दे। ठीक है, तो ये 4 क्या करेगा, शेयर करना चाहेगा। और हाइड्रोजन का अगर हम देखें 1, तो के शेल में 1 है, तो ये या तो 1 लॉस कर दे या 1 गेन कर दे। ठीक है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन क्या चाहता है, अपना 1 की शेयरिंग करना चाहता है, और कार्बन क्या चाहता है, 4 को शेयर करना चाहता है। तो जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन, वैसे तो इसके पास टोटल 6 है ना, लेकिन हम इसकी बात नहीं करते, जो आउटर मोस्ट शेल है ना, मतलब कि एल शेल। ठीक है, तो एल शेल की बात करेंगे लेकिन हाइड्रोजन के केस में आउटर मोस्ट शेल यही हुआ ना 1। तो कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, मैं उसको डॉट से शो करूंगी। ठीक है, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखा देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा कि इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे और एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या कोई दूसरा हाइड्रोजन आया होगा, ये कार्बन और उसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर किए होंगे। ऐसे ही कोई एक और हाइड्रोजन आया होगा हमारे पास, उसका और इसका। अब कार्बन के पास एक और बच गया ना, वो किसके साथ बनाएगा, इसकी 4 वैलेंसी, वो इस कार्बन के साथ ये बना लेगा। ठीक है, ऐसे ये जैसे इसने 3 हाइड्रोजन के साथ फॉर्म किया होगा,
ऐसे ही है, ठीक है।